नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोलो सॉल्यूशन। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी मेरी तरह अच्छे होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बेल आइकन अगर आप प्रेस करोगे तो उससे क्या है, हमारी आपको नई नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ेगा। और अगर हमारा मनोबल बढ़ेगा तभी हम आपके लिए क्या करेंगे, नई सी नई वीडियो लेके रहेंगे। तो होपफुली ये बातें आपको समझ आई होगी। तो पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था एलटी फिजिक्स की बात कर रहे हैं। इसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने पावर सप्लाई, एसी डीसी, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करा और उसको अच्छे से समझा। तो आज का जो वीडियो है उसको कंटिन्यू करते हैं। एसएमपीएस के बारे में भी डिस्कस किया था, तो एम्पलीफायर्स देख लेते हैं। जो आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो पार्ट है वह है आपका एम्पलीफायर्स। तो एम्पलीफायर्स भी समझ लेते हैं कि एम्पलीफायर्स होते क्या हैं। एम्पलीफायर्स जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रवर्धक। वीडियो को स्किप ना करें, बिल्कुल लास्ट तक देखें, तभी आपको ये चीज़ें समझ आएगी। तो एम्पलीफायर होता क्या है, अब देखा होगा आपने, जैसे एग्जांपल से समझेंगे इजी वे में। जैसे डीजे देखा होगा आपने, शादियों में देखा होगा डीजे बजता है, तो उसमें क्या होता है, एम्पलीफायर्स का यूज़ होता है। एम्पलीफायर्स लगा होता है तो देन उसके बाद क्या होता है, स्पीकर्स में जो आवाज़ होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। देखते हैं ना, विदाउट अगर एम्पलीफायर देखें तो नॉर्मल आवाज़ आती है। अगर जैसे ही एम्पलीफायर का यूज़ करें तो वो क्या हो जाता है, वीक सिग्नल को क्या कर देता है, आपका स्ट्रॉन्ग सिग्नल कर देता है। तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि वीक सिग्नल को किस में कन्वर्ट करता है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल में। तो यह एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि एक सिग्नल के वोल्टेज तथा धारा को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। अगर हम वोल्टेज की बात करें, वोल्टेज या धारा की बात करें, ठीक है, करंट की बात करते हैं, तो ये इन दोनों को क्या कर देता है, वोल्टेज को भी बढ़ाता है और साथ साथ में धारा को भी बढ़ा देता है। तो यह क्या कर देता है, टोटल हम उस हिसाब से समझे तो ये दोनों चीज़ों को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, इसकी शक्ति को बढ़ा देता है। तो वीक सिग्नल से क्या हो जाता है, ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे एम्पलीफायर का प्रयोग हम किस में करते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन में करते हैं, जैसे ब्रॉडकास्टिंग में करते हैं, इन सब में करते हैं ना। तो आजकल इसका उपयोग क्या होता है, सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किया जाता है। हेडफोन अगर हम देखें तो हेडफोन में भी क्या होता है, वीक सिग्नल से स्ट्रॉन्ग सिग्नल, मतलब लो पावर को क्या कर देता है, हाई पावर में बदल देता है। तो इनपुट सिग्नल की पावर के मैग्नीट्यूड को बढ़ा देता है। क्या करता है ये, इनपुट अगर कहीं से इनपुट ले रहा है कोई चीज़, तो उसकी पावर को क्या कर रहा है, मोबाइल से अगर कोई इनपुट आ रहा है इस हेडफोन में, तो उसकी वहाँ से पावर क्या है, कम आ रही है, और उसकी पावर को बढ़ा के क्या कर देता है, वो मैग्नीट्यूड को बढ़ा देता है, और उससे क्या होता है, पावर एम्पलीफायर, मतलब पावर एम्पलीफायर कहलाता है आपका। ठीक है, तो इनपुट से आपका हाई पावर, अब हाई पावर क्या है आपका, रिजल्ट है आपका आउटपुट। तो इनपुट को किस में है, आउटपुट में, और आउटपुट जो होगा वो आपका कैसा होगा, हाई पावर का होगा। तो होपफुली ये एम्पलीफायर्स आपको समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट में, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात और, कि अगर आपको जैसे जितने भी वीडियोस अभी तक आए हैं, जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए हैं, मैथ्स का हो या फिजिक्स का या जूलॉजी का, किसी भी अदर सब्जेक्ट का जो अभी तक वीडियोस आया है, तो उसके जो नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे वो हमारी आप साइट पे जा सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं solosolution.net, इस नाम से आप सर्च कर सकते हैं। और टेलीग्राम में भी हमारा चैनल है, तो वहाँ पे भी आप ग्रुप में आ सकते हैं और ऐड हो सकते हैं। वहाँ पे भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं उस ग्रुप में, ठीक है। तो होपफुली ये चीज़ें बातें और समझ आई होगी आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो आपका वो है ऑसिलेटर, दोलित्र बोलते हैं जिसे, इसे रफ कर लेते हैं।
दूसरा था इसमें ऑसिलेटर। राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग बहुत बेकार है। दोलित्र, तो दोलित्र को समझते हैं, एक मिनट। अब ऑसिलेटर क्या होता है? ऑसिलेटर सीधा हम समझेंगे जैसे हमारा इन्वर्टर है। घर पर इन्वर्टर सबके होगा या नहीं होगा, जिसके उन्होंने देखा होगा या सुना होगा इन्वर्टर के बारे में, ठीक है। तो इन्वर्टर का काम क्या होता है? जब पावर क्या हो जाती है, चली जाती है, तो जब पावर चली जाती है तो वो क्या करता है, डीसी को किस में बदलता है, एसी में। जैसी पावर चली जाएगी, मेन स्विच पावर चली जाएगी, तो डायरेक्ट आपको क्या हो जाएगा, इन्वर्टर आपका क्या कर देता है, डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट कर देता है। डीसी को किस में बदलता है, एसी कन्वर्ट में बदल देता है, या मतलब एसी करंट में बदल देता है। तो वी नो दैट कि हाई फ्रीक्वेंसी वाली एसी को किस में करना है, चेंज, डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर की जरूरत होती है। अगर जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि हाई फ्रीक्वेंसी मतलब अगर उच्च आवृत्ति, अगर उच्च आवृत्ति वाली कोई एसी है, उसको क्या करना है, पहले डीसी में बदलना है। और इसको बदलने के लिए इसके लिए क्या होता है, लगा हुआ रेक्टिफायर लगा होता है, ठीक है। एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर की जरूरत होती है। ठीक इसी प्रकार क्या होता है कि डीसी को अगर एसी में बदलना है तो उसके लिए ऑसिलेटर का यूज होता है। तो समझ आया होगा आपको, समझ गए होंगे इजी वे में कि एसी को अगर डीसी में बदलना है तो रेक्टिफायर का यूज होता है। और इन्वर्टर जो होता है हमारा, वो क्या करता है, डीसी करंट को हमारा एसी में, क्योंकि इन्वर्टर तो क्या होता है, एब्जॉर्ब मतलब वो स्टोरेज करता है किसी भी पावर को, जैसा करंट को स्टोरेज करता है। तो स्टोरेज करने के बाद वो क्या करता है, डीसी पावर को एसी में बदलता है, जिसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, ऑसिलेटर, दोलित्र की जरूरत पड़ती है। तो दोलित्र वह युक्ति होती है जो दिष्ट धारा को एसी में क्या करता है, निर्गत करती है या आउटपुट प्रदान करती है, तो वही हमारा ऑसिलेटर कहलाता है। तो होपफुली ये चीज़ें आपको समझ आई होगी, इतनी सारी चीज़ें, ठीक है। ये पॉइंट्स छोटे छोटे हैं पर एग्जाम में आएंगे आपके, इसी तरह से पूछे जाते हैं एग्जाम में कि डीसी को एसी में बदलने के लिए किस करंट का या किस यंत्र का यूज होता है, ठीक है। कंपोनेंट बोल सकते हैं, अभी सारे कंपोनेंट ही हैं, ठीक है, ऑसिलेटर वगैरह। तो अब इसका यूजेस कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ, इसका एग्जांपल। अब सपोज जैसे 0 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, ठीक है। जैसे इन्वर्टर है आपका, इन्वर्टर है आपका जैसे, तो इन्वर्टर हमारे घरों में लगा हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि जैसी मेन पावर सप्लाई हो जाएगी, अब ये मेन पावर है आपकी, मेन पावर सप्लाई अगर ये ऑफ हो जाती है, ठीक है, अगर ये ऑफ हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा, ये इसको कन्वर्ट करेगा किस में, डीसी, इन्वर्टर जो होगा वो कन्वर्ट करेगा किस में, एसी में। और एसी में क्या लगा हुआ, डीसी में क्या लगा होता है, ऑसिलेटर। क्या लगा होता है इसमें गाइस, ऑसिलेटर का यूज होता है। तो ऑसिलेटर का यूज इसी तरह किया जाता है इन्वर्टर में, ठीक है। जैसे 0 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में बदलकर क्या कर देता है, एसी का निर्माण कर देता है। यही काम होता है ऑसिलेटर का। इसका डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम से समझ लेते हैं, इसे रफ कर लेते हैं इसे। क्या होता है यार, सॉरी, एक मिनट। फिगर से समझ लेते हैं इसे, डायग्राम बनाते हैं इसके। इस तरीके से बना लेते हैं इसे। अब ये आपका क्या है, डीसी पावर सप्लाई है, डीसी पावर सप्लाई। ये आपका यहाँ से इनपुट आ रहा है, इनपुट सिग्नल आ रहा है आपका यहाँ से, और यहाँ से आपका क्या हो रहा है, आउटपुट सिग्नल निकल रहा है, ठीक है। तो यही है, इनपुट सिग्नल आ रहा है इसमें, और ये एम्पलीफायर लगा है आपका यहाँ पे।
इनपुट सिग्नल, आउटपुट सिग्नल और डीसी पावर सप्लाई जब एम्पलीफायर लगा होता है, ठीक है। तो ये इसकी क्या कर देता है, जैसे इनपुट आ रहा है यहाँ से, तो एम्पलीफायर का काम होता है उसको बढ़ा देना। जैसे 0 फ्रिक्वेंसी वाला हो तो उसको किस में बदलना, 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी में बदल कर वो आउटपुट क्या देगा, उसका हाई देगा, हाई पावर वाला आउटपुट देगा। ये तो एम्पलीफायर के लिए हुआ। अब इसी तरीके से दूसरा ऑसिलेटर के लिए अगर समझना है आपको, तो ऑसिलेटर के लिए क्या होगा, नोट कर सकते हैं या आप फिगर बना सकते हैं इसका। सॉरी, ये डीसी पावर सप्लाई रहेगा आपका, डीसी पावर सप्लाई, और ये आपका यहाँ पे सीधा आ जाएगा ऑसिलेटर। ये आपका ऑसिलेटर आ गया 2 लीटर। तो होपफुली ये पॉइंट आपको समझ आएंगे, ठीक है। तो डीसी पावर इनपुट क्या हो रहा है, यहाँ से ये इनपुट हो जाएगा आपका और ये आउटपुट। तो ये क्या कर रहा है, डीसी को एसी में बदल रहा है। किस में, एसी में बदल रहा है। और उसमें बदलने के लिए इसको किसकी ज़रूरत होती है, ऑसिलेटर की ज़रूरत होती है, ऑसिलेटर कंपोनेंट या कंपोनेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो होपफुली ये पॉइंट आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट जो आपका टॉपिक था इसमें वो था बुलियन अलजेब्रा। पहले भी आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में, 11 12th में है शायद ये, हाँ 12th में आपने पढ़ा होगा बुलियन अलजेब्रा। कंप्यूटर में भी आपने ये चीज़ें पढ़ी होगी वैसे। देख लेते हैं बुलियन अलजेब्रा क्या होता है जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट किए। बुलियन अलजेब्रा, तो बुलियन अलजेब्रा क्या होता है, जैसे कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले लॉजिक परिपथों में बुलियन बीजावली का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी विशेषता यह होती है कि इसके जो मान होते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है वो तो या तो 0 होगी या तो 1 होगी। जैसे हम बोलते हैं ऑन ऑफ, जैसे स्विच बटन ऑन ऑफ करते हैं ना, बिजली का बटन अगर बंद करना हो या खोलना हो, तो उसमें भी क्या होता है, 2 ऑप्शन होते हैं, या तो ऑन होगा या तो फिर आपका ऑफ होगा। ये 2 ऑप्शन देते हैं आपके पास, या तो ऑन या तो ऑफ। ऐसे हम जैसे बोल सकते हैं और एग्जांपल से यस या नो, और भी है जैसे ट्रू और फॉल्स। ये एग्जांपल से समझ सकते हैं ना, 2 ही ऑप्शन है। तो बुलियन बीजावली में या बुलियन अलजेब्रा में भी आपकी 2 वैल्यू होती है, 0 या 1। तो इसी तरीके से जैसे ऑन ऑफ होता है, यस नो होता है, ट्रू फॉल्स होता है, तो उसी तरीके से 0 1 का यूज होता है बुलियन अलजेब्रा में। तो होपफुली ये समझ आया होगा आपको। इसके पार्ट्स या इसके रूल्स देख लेते हैं। रूल क्या है इसके, रूल देखते हैं, इसके नियम क्या हैं। इसके नियम होते हैं, 3 लॉ हैं इसमें, ठीक है। ऑपरेशन की बात करें तो 3 ऑपरेशन है। एक OR ऑपरेशन, ये पूछा जाता है एग्जाम में, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास। जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसके बेसिस पे मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस रखूंगा जो इनके बेसिस पे होंगे, ठीक है। उनको भी सॉल्व करेंगे अच्छे से। कंटिन्यू करते हैं। एंड ऑपरेशन हो गया आपका। थर्ड होता है आपका नॉट ऑपरेशन। बिल्कुल डीप पढ़ते चलेंगे इनको अच्छे से, जो कि आप पहली बारी में LT का एग्जाम क्वालिफाई कर दो। क्यों, तो OR ऑपरेशन के लिए आपको पता है, सीधा समझते हैं इसको। प्लस साइन का यूज होता है, ठीक है। इससे हम प्लस साइन से दर्शाते हैं। एंड को हम डॉट से दर्शाते हैं, शो करते हैं मतलब, ठीक है। नॉट ऑपरेशन को हम बार से या कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं, पूरक जिसे बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट जो ऐसा होता है ना, जैसे नंबर के ऊपर बार लगा दिया, ये इस तरीके से, सॉरी इस तरीके से। तो ये है आपको कॉम्प्लीमेंट या पूरक बोल सकते हैं या बार बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो और ऑपरेशन के लिए सिंबल होगा आपका प्लस, एंड ऑपरेशन के लिए होगा आपका डॉट या मल्टीपल बोल सकते हैं, नॉट ऑपरेशन के लिए आपका होगा कॉम्प्लीमेंट। मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, बिल्कुल नहीं, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, या पूरक बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो इनको समझ लेते हैं। OR ऑपरेशन को समझते हैं, एंड ऑपरेशन को समझते हैं, नॉट ऑपरेशन को समझते हैं। देन उसके बाद हम इसके सर्किट के बारे में पढ़ेंगे इसको। तो सर्किट का जो आपका टॉपिक रहेगा वो हमारा नेक्स्ट सेशन में रहेगा, ठीक है। तो अभी इसके जो 3 ऑपरेशंस हैं इनको समझ लेते हैं। जल्दी से मैं इसे रब कर लेता हूँ।
तो फर्स्ट है आपका OR ऑपरेशन, OR ऑपरेशन। तो OR ऑपरेशन जो है आपका, इसमें 4 कंडीशन होगी, या तो 0 + 0, या 1 + 0, या 0 + 1, या 1 + 1, ये चीज़ है। आप इसको ट्रूथ टेबल भी बोल सकते हैं, ट्रूथ टेबल, सत्यामान सारणी, सत्यामान सारणी। अब इसमें क्या कंडीशन रहेगी आपके पास, यह आपका इनपुट हो गया दोनों। ट्रूथ टेबल आगे पढ़ेंगे, अब इसके नॉर्मल ऑपरेशन देख लेते हैं अभी क्या क्या होता है इसका, ठीक है। तो जो ट्रूथ टेबल है बाद में जब हम गेट पढ़ेंगे तभी यूज होगा, ठीक। तो 0 + 0 होगा, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा OR ऑपरेशन के लिए, तो 0 + 0 जब होगा तो आपका 0 होगा, 0 + 1 होगा तो आपका 1 होगा, 0 + 1 होगा तब आपका 1 होगा, 1 + 1 होगा तो आपका 1 होगा। सिंपल सी ये बात है कि अगर जैसे 0 का मतलब हम ऑफ समझ लेते हैं, ऑफ + ऑफ तो ऑफ ही होगा, ठीक है। और कहीं पर भी आपको अगर ऑन दिख गया, जैसे ये ऑन है, ऑन है, ऑन है, अगर दोनों में से एक में भी ऑन होता है तो आपकी वैल्यू हमेशा ऑन ही रहेगी, ये समझना है सिंपल सा। ऑन ऑफ भी नहीं समझते तो सीधा ये समझना है कि अगर इनके बीच इन दोनों में अगर कोई एक नंबर हो गया, एक नंबर आया होगा, तो वहाँ पर आपका सीधा जो रिजल्ट होगा वो आउटपुट जो होगा वो 1 होगा। तो ये आपका आउटपुट है और ये आपके इनपुट है ये वाले, ठीक है। तो इनपुट में अगर एक नंबर भी, दोनों में से एक नंबर होता है तो देन आपका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, 1 रहेगा, और प्लस साइन यूज होगा इसके लिए, ठीक है। एंड लॉ देख लेते हैं या एंड ऑपरेशन देख लेते हैं, उसमें क्या कंडीशन होती है। सेकंड है आपका एंड ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन के लिए मैंने बताया आपको कि किस चीज से शो करना है, आपको मल्टीपल से शो करना है, डॉट से, ठीक है। तो जैसे अगर 0 × 0 हुआ तो आपका क्या होगा, 0 × 1 हुआ तो क्या होगा, 1 × 0 हुआ तो क्या होगा, और 1 × 1 होगा तो क्या होगा। अब डॉट के लिए कंडीशन है, तो डॉट के लिए क्या होगा, जहां पर आपको दोनों में 1 1 होगा तो वहां पे 1 होगा, बाकी में क्या हो जाएगा आपका 0 0। सिंपल से याद रखना है आपको, 0.0 होगा तो 0, 0 × 1 होगा तो 0, 1 0 की 0, और 1 1 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपने समझना है। एंड ऑपरेशन भी आप समझ गए होंगे। लास्ट ऑपरेशन है इसमें आपका, लास्ट ऑपरेशन जो है वो है नॉट ऑपरेशन। 3 ऑपरेशन है ना, नॉट ऑपरेशन। तो नॉट ऑपरेशन में क्या होगा, यही कंडीशन होगी 4, 0 + 0, पहले तो इसको इस तरीके से लिख देंगे, 1 + 0, या 0 + 1, और या 1 + 1, इस तरीके से आपने इसको लिख देना है। सॉरी, नॉट की बात करें ना, तो नॉट के लिए कंडीशन सिर्फ एक ही होती है, 2 कंडीशन होगी इसमें। अब नॉट का ऑपरेशन है तो नॉट के लिए मैंने बताया था बार होता है, जैसे ये है, ए बार है, ठीक है। अब इसमें कंडीशन हमारे पास क्या होता है, इनपुट जो चीज़ें होती है 2 होती हैं, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो जब 0 होगा तो 0 के ऊपर बार लगाएंगे तो 1 आएगा, ठीक है। ये इनपुट अगर 0 होगा तो रिजल्ट आपका 1 होगा, और 1 के ऊपर अगर बार होगा तो 0 आएगा। तो 2 ही कंडीशन होगी कि जो इनपुट अगर इसमें क्या होगा, आपके 2 इनपुट होंगे और 2 आउटपुट ही निकलेंगे, ठीक है। और अगर आपका जैसे अभी जैसे आपका ए बार है, और अगर आपका डबल ए बार होगा तो आपका ए आएगा, इस तरीके से उसको आप याद कर सकते हैं। अब जैसे 0 पे डबल बार होता है तो क्या आता है, पहले 0 के बाद क्या आता है 1, और फिर मतलब 2 बार है ना तो 1 का फिर क्या हो जाएगा 0, इस तरीके से समझना है आपको। जैसे 0 के ऊपर डबल बार लगा दिया मैंने बोला इसका आंसर बताओ, इसका आउटपुट क्या होगा। तो 0 के बाद पता है आपको 1 होता है, एक बार का तो हो गया 1 आ गया, फिर दूसरा बार भी है तो उसके लिए क्या हो जाएगा फिर 0, तो ये आपका आउटपुट रहेगा। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं, अगर ये वीडियो आपको ये पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें गाइस, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। हमारा क्या होता है, इससे मोटिवेशन मिलता है हमको, अगर मोटिवेशन मिलेगा तो हमारा भी फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है ना।
तो हम भी आपके लिए एक सी नई वीडियो लेकर आएंगे। कुछ भी कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका जो सॉल्यूशन होगा आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लव यू टू ऑल।